बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं नेचुरोपैथी पीके। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपकी खिदमत में सुजाक के लिए, पेशाब की जलन के लिए, हाथ पाँव की जलन के लिए, तमाम तर सुफरावी मसाइल के लिए। सुफरावी मसाइल से मुराद वो मसाइल हैं जो गर्मी की वजह से बढ़ते हैं। तमाम तर ऐसे अमराज जो गर्मी की वजह से बढ़ जाएं या जिनको गर्मी के मौसम में ऐसे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ अमराज़-उल-अमात का शिकार हो जाएं, कोई भी मसला हो, उसके लिए आला पाए का नुस्खा जो है वो आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। ये तमाम सुफरावी अमराज के लिए है, सुजाक के लिए, पेशाब की जलन के लिए, यूटीआई वगैरह के लिए तो बहुत आला नुस्खा है। लेकिन इसके अलावा भी यरकान और दूसरे तमाम सुफरावी अमराज में, गर्मी की वजह से होने वाले अमराज में आप इसको इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले 7 बेरोज़ा लेना है। ये आपने लेना है 1 तोला। उसके बाद आपने तबाशीर असली लेनी है 1 तोला। दाना इलायची खुर्द, छोटी इलायची का दाना 1 तोला। दाना इलायची कलां, बड़ी इलायची का दाना 1 तोला। कबाब चीनी, ये आपने असली वाली कबाब चीनी लेनी है जिसके पीछे डुंडी होती है। ये थोड़ी सी महंगी होती है लेकिन असली लेनी है। ये भी आपने 1 तोला लेनी है। कलमी शोरा खालस, ये भी आपने 1 तोला लेना है। जौ खार, ये भी आपने 1 तोला लेना है। संदल सफ़ेद असली का बुरादा, ये आपने 5 तोला लेना है। इसको बिल्कुल बारीक पीसें, फिर नुस्खे में शामिल करें। कूजा मिस्री, ये भी आपने 5 तोला लेनी है। अब इन तमाम अद्वियात का सफूफ बना लें। बहुत ही प्यारा खुशबूदार खुश रंग सफूफ तैयार हो जाएगा। इसको किसी डब्बे में, एयर टाइट डब्बा में बंद कर दें। अब इसमें से 1 चम्मच दवाई दिन में 3 दफ़ा, सुबह दोपहर शाम, खाली पेट या खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद कच्ची लस्सी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। पानी में दूध मिला के कच्ची लस्सी बना लें, उसके साथ इसको इस्तेमाल करें। अगर किसी को दूध मैसर नहीं तो वो इसको शरबत संदल के साथ या किसी भी शरबत के साथ ले सकता है, पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकता है। इस नुस्खा के इस्तेमाल से इंशाल्लाह पहले खुराक से ही फ़ायदा शुरू होगा। जैसे जैसे मरीज़ दवाई इस्तेमाल करेगा, पेशाब की जलन, सुजाकी जहर जो है वो बदन से खारिज होना शुरू हो जाएगा। मिजाज के अतबार से तर सर्द नुस्खा है। तमाम तर सुफरावी अमराज़ व मलामात के लिए बेहतरीन है। चंद खुराकों में मरीज़ को फ़ायदा होता है और चंद दिन के इस्तेमाल से मर्ज़ जो है वो अल्लाह के फजल से ख़त्म हो जाता है। 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता, अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत अरसे से इस मसले में मुब्तला है, तो इसको सुबह शाम 1 माह तक भी इस्तेमाल कर ले, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये बात याद रखें कि बाज़ लोगों को इस दवाई के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर लो की शिकायत हो जाती है। तो फिर अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो तो वो फिर नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करे या कच्ची लस्सी वगैरह में या शरबत में थोड़ा सा नमक डालकर उसके साथ ये दवाई जो है वो इसको ले। इस्तेमाल के दौरान तमाम तर जो गर्म चीज़ें हैं सारी की सारी बंद कर देनी है। ठंडी चीज़ें जो हैं जो भी मरीज़ को सूट करती हैं वो इस्तेमाल करवाएं। और एक बात याद रखें कि अगर मरीज़ का वज़न कम हो, उम्र कम हो, तो फिर इस दवाई की मिकदार खुराक कम कर लेनी है। फिर आप इसको 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच जो दरमियाना होता है वो तकरीबन 5 ग्राम जो है वो दवाई उसमें आ जाती है। लेकिन ये बड़े मरीज़ की खुराक है। मरीज़ का वज़न कम हो, उम्र कम हो तो इसकी मिकदार कम भी की जा सकती है। दवाई के इस्तेमाल के दौरान आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। इंशाअल्लाह ताला पहली खुराक जो है वो फ़ायदा करेगी। बहुत आला पाए का नुस्खा है। तमाम तर सुफरावी अमराज के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।